जय हिंद दोस्तों। मैं आयुष सर और माँ विद्या क्लासेस में आपको बहुत बहुत स्वागत है। देखिए, सबसे पहली बात जान लीजिए कि हम लोग जो हैं आज हम लोग हिंदी के लेकर आए हैं और हिंदी में लेसन 5 लेकर आए हैं। लेसन कितना? लेसन 5 है। इसमें चैप्टर 5 है। देखिए, चैप्टर 5 है हिंदी का और ये जो है पार्ट 1 है। क्या है? पार्ट 1 है। और ये क्या है? इंट्रोडक्शन है। ध्यान से देखिएगा, ये जो वीडियो का पार्ट 1 है और क्या है? इंट्रोडक्शन है। ठीक है। पार्ट 2 मैं आपको कल लेकर आऊंगा और कल का वीडियो इतना बेहतरीन होगा, बहुत ही लाजवाब होगा। ठीक है, ध्यान सुनिएगा। ये जो चैप्टर 5 है, चैप्टर 5 के राइटर कौन है, लिखे कौन है? इनके लिखे हैं सच्चिदानंद, हीरानंद, वत्स्यायन, अज्ञे। ठीक है, इसे शॉर्टकट में इतना बड़ा नाम ना बोल करके हम इसे डायरेक्ट क्या बोल देते हैं? अज्ञे बोल देते हैं। क्लियर? अब देखिए देखिए मैं आपको बता देता हूं कि ये जो वीडियो का पार्ट 1 है। ठीक है, वीडियो का पार्ट 1 है। इसमें मैं आपको क्या बताऊंगा? इसमें मैं आपको सिर्फ इंट्रोडक्शन दूंगा। क्या दूंगा? इंट्रोडक्शन दूंगा। और वीडियो का पार्ट 2 आप जरूर देखेगा, क्योंकि अगर आप वीडियो का पार्ट 2 देख लेते हैं तो आपसे एग्जाम 2023 में इंटर में एक भी क्वेश्चन आंसर या ऑब्जेक्टिव नहीं छूटेगा। ठीक है, तो ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहली बात जान लीजिए, देखिएगा कहानी के मुख्य पात्र। कहानी के मुख्य पात्र क्या होता है, जो ध्यान से सुनिएगा। एक होते हैं लेखक और एक होते हैं मालती, एक होते हैं महेश्वर और एक होते हैं टीटी। ठीक है, अब आप बताइएगा कि सर ये सब क्या है? मालती, लेखक, महेश्वर, टीटी, ये सब है क्या? तो सुनिए ये सब क्या है। ये चारों के बीच रिलेशन क्या है, ये चारों के बीच संबंध क्या है, इसके बारे में मैं आपको बताता हूँ। ठीक है, सुनिए। ये है लेखक, ये क्या है? लेखक। और ये क्या है? मालती। ठीक है, देखिए बचपन में क्या होता है, बचपन में लेखक और मालती जो है एक ही साथ एक ही स्कूल में पढ़े थे। ध्यान से सुनिएगा, बचपन में लेखक और मालती जो है एक ही साथ एक ही स्कूल में जो है पढ़ा हुआ करते थे। कौन? तो लेखक और मालती एक के साथ पढ़े थे, एक के साथ खाना खाए थे, एक के साथ जवान हुए थे, सब जो है बचपन में। ठीक है, जब बचपन में एक के साथ पढ़ते थे, खाते थे, खेलते थे, उसके बाद जो है जब हाइट बढ़ा, जब जवान हो गए ये दोनों, तो लेखक का भी शादी हुआ और मालती का भी शादी हो गया। तो लेखक का शादी हुआ, मालती का शादी हुआ, तो लेखक अपने यहाँ चले गए और मालती का शादी हुई तो मालती अपने यहाँ आ गई। ठीक है, अचानक क्या होता है ना, ध्यान सुनेगा। अचानक क्या होता है कि बहुत दिन बीत गए थे। लेखक को एक बात याद आया। लेखक को बात ये याद आया कि क्यों ना हमारे एक पुराने दोस्त हैं, हमारे एक पुराने मित्र हैं, वो उनका नाम क्या है? मालती। मालती से जो हमको मिला हुआ बड़ी दिन हो गया है, क्यों ना मालती से मैं जाकर एक बार जरूर अवश्य मिल लूं। ऐसा कौन सोचते हैं? लेखक सोचते हैं कि जाकर उनसे मिल ही लेता हूँ। ठीक है, लेखक जो है मालती के दूर के रिश्ते में भाई लगते हैं और लेखक जो है मालती के दूर के रिश्ते में भाई लगते हैं और मालती जो है लेखक के दूर के रिश्ते में क्या लगते हैं? बहन लगते हैं। ठीक है, तो ये सोचते हैं कि जाकर मालती से मिल लेता हूँ। ठीक है, तो लेखक सोचे कि जाते हैं, कल अच्छा दिन है, कल जाकर मिलते हैं मालती से। तो लेखक जो है मालती से मिलने चले जाते हैं। मालती से जब वहां मिले जाते हैं, करीब 4 साल बाद, याद रखेगा आपसे ऑब्जेक्टिव में एग्जाम में 2023 इंटर में पूछेगा कि लेखक जो है मालती से कितने वर्ष बाद मिले गए थे, तो 4 साल बाद। ठीक है, 4 साल बाद जो है मालती से मिले जाते हैं लेखक। मिले जाते हैं तो जैसे लेखक जो है पहुंचते हैं मालती के यहाँ, तो आप किसी के यहाँ जाइएगा, ध्यान सुनेगा, आप अगर किसी के यहाँ जाइएगा तो क्या आप डायरेक्ट घर में ढुक जाएगा? डायरेक्ट आप घर में एंट्री नहीं कर सकते हैं। आप उनके यहाँ कोई सीटी लगा होता है, उस पर जाके उसे घंटी बजाते होंगे तो बाहर अंदर से आदमी आते होंगे। ठीक है, उसी प्रकार से लेखक जो ऐसे ऐसे दरवाजे किसी खटखटाए तो मालती आई और मालती जो है लेखक को देखकर बहुत एक्साइटेड, बहुत खुश हो गई। ठीक है, और खुश होने के पश्चात फिर जो है मालती उसी अवस्था में हो गई जिस अवस्था में वो पहले थी। ठीक है, उसी अवस्था में होकर जो है मालती बोलती है लेखक कि अंदर आ जाइए। ठीक है, तो लेखक जो है अंदर आ जाते हैं और जाकर देखते हैं कि घर तो एकदम बहुत। देखिए, जैसे ही लेखक मालती के घर में पैर रखते हैं ना, तो लेखक का ऐसा अनुभव होता है कि इस घर पर जो किसी शाम की छाया मंडराई हुई है, ऐसा किसे फील होता है? लेखक को। फिर लेखक पूछते हैं मालती से कि वो यहाँ नहीं है, वो मतलब कौन? वो मतलब कौन? यहाँ देखिए, मालती के पति महेश्वर बाबू, मालती के पति का नाम क्या है? महेश्वर बाबू। लेखक पूछते हैं मालती से कि वो यहाँ नहीं है, मतलब कौन? लेखक मालती के पति महेश्वर जी यहाँ नहीं है। तो मालती बोलते हैं नहीं, वे यहाँ नहीं है, वे डिफेंस यानी डॉक्टर के काम करते हैं। महेश्वर बाबू जो वहाँ डॉक्टरी के काम करते हैं, तो वहां चले गए, वही 1:30-2 बजे आते हैं। ठीक है, फिर लेखक सोचते हैं कि और कुछ पूछे, लेकिन लेखक सोचे कि अभी अभी जो इनकार है यहाँ हम अबे किए हैं, बार बार क्वेश्चन पूछना उचित नहीं है। ठीक है,
तो लेखक पूछते हैं अच्छा ठीक कोई बात नहीं। उसके बाद जो है लेखक घर में बैठते हैं, एक रूम में बैठते हैं और उधर से जो है मालती चाय हुई लाने चले जाती है। ठीक है, देखिए ये मैं आपको क्या बताऊं, यह तो सिर्फ इंट्रोडक्शन है। क्या है? इंट्रोडक्शन है। ठीक है, और इसके बाद वाला वीडियो जब पार्ट 2 आएगा ना, उसको आप जरूर देख लीजिएगा। और अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि वो जो वीडियो आएगा आपको लिए बहुत ही लाजवाब होगा। क्योंकि अगर आप 2023 इंटर में एग्जाम देंगे तो आपको बहुत अच्छा जो स्कोर हो पाएगा हिंदी में। ठीक है, देखिए यह तो सिर्फ इंट्रोडक्शन है। मैं इसके बाद में पूरी कहानी जो है पार्ट 2 में सुना दूंगा। ठीक है, पार्ट 2 कल कल इसके बाद लेके आऊंगा कल पार्ट 2, उसमें जब पूरी कहानी सुना दिया जाएगा। ठीक है, ये तो सिर्फ क्या है, इंट्रोडक्शन है। ठीक है, ये चारों के बीच रिलेशन जान लीजिए। ये क्या है, लेखक है और ये है मालती। ठीक है, लेखक और मालती जो है बचपन में एक ही स्कूल में पढ़ा करते थे, एक ही साथ खाते थे, एक ही साथ जवान हुए। ठीक है, और उसके बाद मालती को भी जानेंगे, एक ही साथ दोनों पढ़ते थे। ये है महेश्वर बाबू। कौन है? महेश्वर बाबू। मालती के पति है महेश्वर बाबू। ठीक है, मालती को शादी किससे हुआ है? महेश्वर बाबू से हुआ है। ठीक है, तो मालती के पति कौन हुए? महेश्वर बाबू। ठीक है, और ये है टिट्टी। अब ये टिट्टी क्या होता है? टिट्टी जो है मालती के बेटे का नाम क्या है? टिट्टी है। मालती जो थी, मालती के बेटे का नाम क्या है? टिट्टी है। ठीक है, तो कहानी का मुख्य पात्र इन्हीं चारों पर जो पूरी कहानी आपका आधारित है। क्लियर? एक बार फिर से जान लेते हैं, ये जो लेखक हैं और ये मालती हैं। लेखक और मालती जो है दोनों बचपन में एक ही साथ जो है पढ़ा करते थे स्कूल में, एक ही साथ जवान हुए। ठीक है, लेखक जो है मालती के दूर के रिश्ते में भाई लगते हैं और मालती जो है लेखक के दूर के रिश्ते में क्या लगती है? तो बहन लगती है। क्लियर? अब आते हैं महेश्वर क्या है, तो मालती के पति का नाम है महेश्वर। और टीटी क्या है, तो मालती के बेटे का नाम है टीटी। मालती के बेटे का क्या नाम है? टीटी। और महेश्वर के भी बेटे का क्या नाम हुआ? टीटी। ठीक है, मैं आपको बता ही दिया हूँ कि यह क्या है, पार्ट 1 इंट्रोडक्शन है। ठीक है, इसको कल वाला पर वीडियो देखेगा, आपको जो बहुत आपके लिए लाजवाब होगा 2023 इंटर एग्जाम के लिए। क्लियर? अब देखिएगा इधर, ये जो सच्चिदानंद हीरानंद बच्चन जो है, इनका पूरा बड़ा नाम ना लेकर के हम डायरेक्ट आज्ञा बोलते हैं। ठीक है, और इनका जन्म कब हुआ, कहाँ के रहने वाले थे, इसके बारे में जान लेते हैं। ठीक है, क्योंकि यहाँ से जो है ऑब्जेक्टिव आता है और फिर मैं आपको पर्सनल ऑब्जेक्टिव करवाऊंगा, लेकिन यहाँ इसको पार्ट 1 में देख लीजिएगा। क्लियर? देखिए इधर, देखिए ये जो है अज्ञे, क्या नाम है? अज्ञे सच्चिदानंद हीरानंद बच्चन। ये पूरा बड़का नाम हम ना लेकर के डायरेक्ट इनको शॉर्टकट में क्या नाम है? अज्ञा नाम है। ठीक है, तो अज्ञे देखिए, अज्ञा का जन्म कब हुआ था? अज्ञा का जन्म हुआ था 7 मार्च 1911 को। ठीक है, ये आप याद रखेगा क्योंकि यहाँ से जो है क्वेश्चन बहुत आता है। ठीक है, देखिए अज्ञा का जन्म कब हुआ था? तो 7 मार्च 1911 को हुआ था। और अज्ञा का निधन कब हुआ था? तो निधन हो गया था 4 अप्रैल 1987 को। ध्यान से सुनिएगा, आज्ञा का जन्म 7 मार्च 1911 को और निधन हुआ था 4 अप्रैल 1987 को। ठीक है, उसके बाद जन्म स्थान वह कहाँ के रहने वाले थे अज्ञे? तो कहाँ के रहने वाले थे? कस्या कुशीनगर उत्तर प्रदेश के। कहाँ के रहने वाले थे? तो कस्या कुशीनगर उत्तर प्रदेश के रहने वाले थे। कौन? अज्ञे। ठीक है, आगे देखिए इनका मूल निवास कहाँ थे? वो मूल निवास इनका कहाँ रहते थे? मूल निवास इनका कहाँ? तो करतारपुर पंजाब में। वे देखिए जन्म इनका हुआ था, ध्यान से सुनेगा, इनका जन्म हुआ था कसिया कुशीनगर उत्तर प्रदेश में। ठीक है, लेकिन इनका मूल निवास कहाँ है, वे कहाँ के रहने वाले हैं? तो कहाँ के रहने वाले हैं? करतारपुर पंजाब के। ठीक है, आगे देखिएगा इनका माता का नाम क्या है? किनके माता का नाम? अज्ञा के माता का नाम क्या है? इनके माता जी का नाम है बेयंती देवी। क्या नाम है? बेयंती देवी। आज्ञा के माता जी का नाम है बेयंती देवी। इधर देखिए साफ शब्दों में लिखा गया है। ठीक है, और इनके पिताजी का नाम क्या है? तो इनके पिताजी का नाम है हीरानंद शास्त्री। क्या नाम है? हीरानंद शास्त्री। किसके पिताजी के? तो आज्ञा के पिताजी का नाम क्या है? हीरानंद शास्त्री। ठीक है, आगे दिखेगा वे लखनऊ में जो है 4 साल तक रहे थे। कौन? अज्ञा। अज्ञा जो है लखनऊ में कितने साल तक रहे थे? तो 4 साल तक रहे थे। यहाँ से ऑब्जेक्टिव आता है कि अज्ञा जो है लखनऊ में कितना साल तक रहे थे? तो 4 साल तक। ये जो जितना अभी बोर्ड पर देख रहे हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट है, अगर आप 2023 के स्टूडेंट इस वीडियो को देख रहे हैं तो। ठीक है, अगर अब मैं आपको बता दूं कि अगर ये मेरा चैनल से आप पढ़ते रह गए तो 2023 एग्जाम में जो है हिंदी में कम से कम 100 में 99 नंबर आपको जरूर आ जाएगा। ठीक है, आगे देखिएगा लखनऊ में कब तक रहे थे? तो 4 साल तक रहे थे। ठीक है, अब देखिएगा मैट्रिक जो है 1925 में, मैं देखिए अज्ञा जो है मैट्रिक कब क्वालिफाई किए थे? तो मैट्रिक जो है 1925 में। कहां से? कौन सा विश्वविद्यालय से? तो पंजाब विश्वविद्यालय से। कौन विश्वविद्यालय से? पंजाब विश्वविद्यालय से। ठीक है, और देखिए इंटर कब क्वालिफाई किए थे? तो इंटर 1927 में। कब किए थे? 1927 में। कौना क्रिश्चियन, देखिए मद्रास क्रिश्चियन कॉलेज से। कौना कॉलेज से? तो मद्रास क्रिश्चियन कॉलेज से क्वालिफाई किए थे इंटर। कब किए थे? 1927 में। कौन किए थे? तो अज्ञा किए थे। ठीक है, आगे देखिएगा वो बीएससी कब किए थे?
आगे जो है बीएससी कब किए थे, तो बीएससी किए थे 1929 में। कब किए थे, 1929 में। फॉरेन कॉलेज लाहौर पंजाब में पढ़ता है। कहाँ पढ़ता है, पंजाब में। कौना कॉलेज से, फॉरेन कॉलेज लाहौर पंजाब में। अभी वो वर्तमान में ये कहाँ है, तो वर्तमान में कहाँ है, पाकिस्तान में। कहाँ है, पाकिस्तान में। ठीक है, आगे देखिएगा, वे 10 वर्ष की अवस्था में कविता लिखना शुरू कर दी थी। ये जो है VVI यहाँ से ऑब्जेक्टिव, ये जो आप देख रहे हैं ये VVI ऑब्जेक्टिव है। ठीक है, VVI ऑब्जेक्टिव इसलिए है तो यहाँ क्वेश्चन है कि 10 वर्ष की अवस्था में जो है कविता लिखना शुरू कर देता। आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि आगे जो है, आगे कितने वर्ष की उम्र में, कितने वर्ष की अवस्था में जो कविता लिखने शुरू कर दिए थे, तो 10 वर्ष की उम्र में। देखिए इधर यहाँ पे साफ शब्द में लिखा गया है कि 10 वर्ष की अवस्था में जो है कविता लिखना शुरू कर दिए थे। कौन किए थे शुरू, तो आगे। ठीक है, आगे देखिएगा, पहली कहानी कब लिखे थे, यहाँ से ऑब्जेक्टिव आता है। पहली कहानी कब लिखे थे, तो 1924 में। पहली कहानी कब लिखे थे, तो 1924 में लिखे थे। आगे देखिएगा, वो कहाँ से लिखे थे, कहाँ से वे लिखे थे, तो स्काउट पत्रिका में। कहाँ से लिखे थे, तो स्काउट पत्रिका से प्रकाशित हुआ था। क्लियर, आगे देखिएगा, आगे देखिएगा, एक जीवनी किनका, देखिए एक जीवनी जो है किनका रचना है, कौन लिखे हैं एक जीवनी, तो अज्ञे लिखे हैं। कौन लिखे हैं, अज्ञे लिखे हैं। क्या लिखे हैं, तो एक जीवनी किनका रचना है, तो अज्ञे के। कब लिखा गया था, तो 1941 में। कब लिखा गया था, तो 1941 में। ठीक है, अब नदी के द्वीप कब लिखा गया था, तो 1952 में। ठीक है, अब आगे देखिएगा, अपने अपने अजनबी कब लिखा गया था, तो 1961 में। कब लिखा गया था, तो 1961 में। ठीक है, अरे यायावर रहेगा याद, ध्यान से सुनेगा, ऑब्जेक्टिव आता है। अरे यायावर रहेगा याद कब लिखा गया था, तो 1953 में। कब, 1953 में। ध्यान सुनेगा, 1953 में लिखा गया था। ठीक है, अब देखिएगा, एक बूंद सहसा उछली, ध्यान सुनेगा, एक बूंद सहसा उछली कब लिखा गया था, तो 1961 में। ठीक है, अभी तार सब तक कब लिखा गया था, 1943 में। ठीक है, ये जो जितना है ना बहुत ही VVI ऑब्जेक्टिव टाइप पे है। आप इसे जरूर क्या करिएगा, याद कर लीजिएगा। और मैं आपको बता ही दिया हूँ कि यह तो सिर्फ क्या है, पार्ट 1 है। क्या है, पार्ट 1 है, और ये क्या है, इंट्रोडक्शन है। क्या है, इंट्रोडक्शन है। ठीक है, इसके बाद वाला जो वीडियो आएगा पार्ट 2, उसको आप पक्का देख लीजिएगा। ठीक है, और अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दीजिएगा, क्योंकि अगर जब भी मैं आपको वीडियो अपलोड करूँ यूट्यूब पे, तो आपके जो है नोटिफिकेशन आपके यहाँ पहुंच जाए। ठीक है, और ये जो क्या बताएं, ये तो सिर्फ इंट्रोडक्शन है। इसके बाद जो पार्ट 2 आएगा उसमें कहानी सुनाया जाएगा, और अगर वो आप कहानी पूरा आप सुन लेते हैं तो आपसे 2023 एग्जाम इंटर में एक भी ऑब्जेक्टिव और क्वेश्चन आंसर नहीं छूटेगा। ठीक है, आई होप आप इसे समझ गए होंगे। और इस वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए।